एक्सेल में नेविगेशन के लिए मोस्टली आपका माउस या आपका ट्रैक पैड यूज़ होगा। आपको एक्सेल में आपका जो माउस पॉइंटर है या कर्सर है वो यूजली एक थिक क्रॉस की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये अपनी अपीयरेंस चेंज करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो कॉलम्स की बाउंड्री के दरमियान लेके जाता हूँ अपने कर्सर को, तो वो 2 डायमेंशनल एरोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं अपनी 2 रोज़ की बाउंड्री के दरमियान इसे ले जाता हूँ, तब भी ये 2 डायमेंशनल एरोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और अपने माउस पॉइंटर को उसके कॉर्नर में लेके जाता हूँ, तो मेरा ये पॉइंटर जो है ये थिक क्रॉस से बिल्कुल थिन क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे अपने रिबन पे ले जाता हूँ तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यूजिंग माउस अगर हमारे पास एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो एक शीट से दूसरी शीट पे हमने यूजिंग माउस कैसे मूव करना है। ये बहुत सिंपल है। आपके पास नीचे शीट टैब्स नज़र आ रही हैं आपको। आपने जिस शीट को सिलेक्ट करना है, जिस शीट पर मूव करना है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो शीट ओपन हो जाएगी। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन प्रेस करें, उसे होल्ड करके रखें और साथ पेज अप का बटन जो है उसे प्रेस करें। पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी शीट्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगी, और अगर आप पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करती जाएंगी। मैंने पेज अप का बटन अब प्रेस किया तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये मूव कर रही हैं। इसी तरह अगर आपने एक टाइम में एक से ज़्यादा वर्कबुक ओपन की हुई है तो आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू की टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू की टैब के नीचे आपके पास एक फीचर है स्विच विंडोज़। आप स्विच विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइम जितनी भी वर्कबुक्स एक्सेल में ओपन है वो सारी की सारी आ जाएंगी। मेरे पास इस टाइम 3 वर्कबुक्स एक्सेल में ओपन है। फ़िलहाल मैं सेल्स रिपोर्ट 1 पे काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे फॉर्मेट वाली वर्कबुक पे जाना है तो मैं फॉर्मेट वाली वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और मेरे पास फॉर्मेट की वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अब वापस मुझे जो है सेल्स रिपोर्ट 1 वाली वर्कबुक को ओपन करना है तो मैं व्यू के टैब को क्लिक करूँगा, स्विच विंडोज़ का जो फीचर है उसे क्लिक करूँगा और नीचे सेल्स रिपोर्ट 1 के नाम से जो वर्कबुक है उस पर आके क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल्स रिपोर्ट 1 की वर्कबुक ओपन हो जाएगी।